प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। स्वागत आज के इस प्रार्थना सभा में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, इस शाम के समय जब हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की तारीफ करने के लिए, उसके सभी कृपाओं और आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए एक साथ जब मिलते हैं, उस समय प्रभु की कृपाओं को हम महसूस करते हैं, उसकी अद्भुत उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। चाहे आप कहीं से भी प्रार्थना में जुड़ते हैं, यदि आप पूरे हृदय से प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से यदि आप प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, गीतों में भाग लेते हैं, आप प्रभु की शक्तिशाली उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी उपस्थिति जब हमारे जीवन में होती है तो दुष्ट की हमारे जीवन में जो काम होते हैं, दुष्ट के काम होते हैं, वो कम हो जाते हैं, या कहूं कि वो खत्म हो जाते हैं। बाइबल में लिखा है, जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जब हम में ईश्वर की उपस्थिति होती है, जब हम में उस प्रभु का वास होता है, वो उससे महान है जो संसार में है। संसार में कौन है? संसार में दुष्ट है। कई बार हम अपने अंदर नकारात्मक चीजों को अनुभव करते हैं, पाप से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। हम अपने अंदर दुष्ट की शक्ति को अनुभव करते हैं। हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पा पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, हारने लगते हैं, टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, एक ही पाप को बार बार करते रहते हैं। उस समय हमें प्रभु की उपस्थिति से भरने की जरूरत है। प्रभु के करीब आकर बैठने की जरूरत है। प्रभु के साथ समय बिताने की जरूरत है। तब जब ईश्वर की उपस्थिति आती है, प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम में है वो उससे महान है जो संसार में है। याद रखें, हम प्रभु के हैं, और ये भी याद रखें कि हम कीमत पर खरीदे गए हैं। जब प्रभु की उपस्थिति हम में होती है, हम बलवान होते हैं, हम शक्तिशाली बनते हैं, ताकतवर बनते हैं, मजबूत बनते हैं। आप अगर स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 51 को पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद कहते हैं, प्रभु मुझे अपने सानिध्य से दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्रभु का सानिध्य यानी प्रभु की उपस्थिति, दाऊद कहते हैं, मुझे तेरी उपस्थिति से दूर ना कर। यानी दाऊद प्रभु की उपस्थिति को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और उसकी महत्वपूर्णता को, उसकी विशेषता को, प्रभु की उपस्थिति कितनी जरूरी है, ये भी समझते हैं। और इसलिए दाऊद प्रार्थना करते हैं कि मुझे तेरी उपस्थिति से वंचित ना कर। प्रभु की उपस्थिति से वंचित हो जाना मतलब सीधे शैतान के हाथों में पड़ जाना। एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु की उपस्थिति नहीं होती है, वो सीधा सीधा शैतान के हाथों में। उदाहरण के लिए पुराने विधान में हम समसोन को देखते हैं। समसोन प्रभु की शक्तिशाली उपस्थिति से भरकर बड़े बड़े काम करता था। एक गधे की जबड़ी से 1000 लोगों को मार डालता है। उसके सामने कोई नहीं टिकता, ताकतवर इंसान, मजबूत इंसान। लेकिन उसने अपना रहस्य
अपनी प्रेमिका को बताया और उसने उसके बाल काट दिए। बाइबल में लिखा हुआ है ईश्वर उसे छोड़कर चला गया। क्या मतलब है? प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई। रिजल्ट क्या हुआ? उसे बांध लिया गया, उसकी आंखें फोड़ी गईं, उसको जेल में चक्की पिसवाई गई, मनोरंजन उसका किया गया, एक मनोरंजन का साधन वो बन गया। और अंत में ईश्वर को पुकार कर वह मंदिर के उस छत के नीचे दबकर उन्हीं लोगों के साथ मर गया। ये सब बातें हमें ये समझाने के लिए बाइबल में लिखी गई हैं कि जब ईश्वर की उपस्थिति या ईश्वर हमारे साथ नहीं होते हैं तो ये कितनी भयानक और कितनी दर्दनाक बात है। आप बार बार बाइबल में पढ़ेंगे, इजरायलियों के साथ जब ईश्वर की उपस्थिति होती थी वे शक्तिशाली होते थे, कोई उन्हें हरा नहीं पाता था, कोई उनसे ताकतवर नहीं होता था। लेकिन वहीं जब प्रभु की उपस्थिति उनसे चली जाती थी वे युद्ध हारते थे, वे कमजोर होते थे। तो ईश्वर की उपस्थिति हमें ताकतवर बनाती है, ईश्वर की उपस्थिति हमें विजयमान बनाती है। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें और इस समय हम प्रभु की उपस्थिति से शक्तिशाली उपस्थिति में आए। अगर आप अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को खोकर बैठे हुए हैं, आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में मुझे लेकर आइए, मुझ पर करुणा कीजिए। तेरी उपस्थिति मेरे लिए जरूरी है। तेरे सानिध्य से मुझे दूर ना कर, तेरे पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। प्रार्थना करें और इस समय हम इस आराधना में पूरे हृदय से भाग लेंगे और मेरे पीछे गाते जाएंगे। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना।
आराधना। सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा भाग्य है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है। एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी चंगाई, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी चंगाई। ओ यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी चंगाई। यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी चंगाई। एक साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आनंद के साथ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया ताली बजाते हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु जी आ जाइए, मेरे दिल में आ आत्मा से भर के जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु मेरे दिल में आओ, यीशु प्रभु मेरे घर में आओ। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी उपस्थिति से भर दीजिए, महिमा तेरी दिखा दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा प्रभु तू यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभिषेक देने वाला तू ही तो है, आत्मा से भरने वाला तू ही तो है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूतों का मालिक तू ही तो है, धरती का स्वामी तू ही तो है। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा तू ही तो है, प्रभुओं का प्रभु तू ही तो है। हालेलुया हालेलुया ऊंची हालेलुया आवाज में तारीफ करें प्रभु की। हालेलुया हालेलुया। महिमा महिमा तेरी प्रभु, आराधना सारे दिल से करूं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी ताकत तू ही तो है, मेरी चट्टान तू ही तो है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा गढ़ प्रभु तू ही तो है, मेरी शरण शिला तू ही तो है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदि और अंत तू ही तो है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा प्राण तू ही तो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रभु तू ही तो है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु प्रभु तू ही तो है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा प्रभु तेरी आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन तेरी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा तेरी जयकार करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरी पवित्र पावन उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे चिन्ह चमत्कारों के लिए, धन्यवाद आज के इस पवित्र दिन के लिए, वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तो इस पवित्र पावन संस्कार में, इस रोटी में हमारे बीच में हाजिर है। तू हमें जीवन देता, चंगा करता है,
मफलूसों को बहाल करता है, रोगियों को चंगा करता, निराशों को ढारस देता है। हम ये विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, इस पवित्र संध्या वंदना के दौरान आज तेरे इन बेटे और बेटियों को आशीष प्रदान कर, तेरी रूह का ताजा अभिषेक और मसा इन्हें प्रदान कर और हमें आशीर्वाद दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु की पवित्र उपस्थिति का अनुभव करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वो हमें देखने के लिए आता, हमसे बातें करने के लिए आता है। अपनी कठिनाइयों में उसे आमंत्रित करना, अपनी तंगियों में उसे आमंत्रित करना। वो आपके लिए योजनाएं बनाता है और उसकी योजनाएं आपके लिए अपूर्व हैं। उन रहस्यों को जानने के लिए आज प्रार्थना करना, वर्शिप करना, आराधना करना। जिस तरह से स्तोत्रकार राजा दाऊद नाचते गाते हुए, नरसिंगा तुरही फूंकते हुए, झांझ बजाते हुए, नाचते गाते हुए उसकी स्तुति करता था, धन्यवाद देता और कहता था कि चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये संध्या वंदना आपके लिए चंगाई और छुटकारे की शाम है। आज के पवित्र समय आपके अनुग्रह का समय है। आज का ये पवित्र घड़ी आपके परिवारों के लिए आशीषों और बरकतों का समय है। इसलिए इस वक्त मेरे साथ मिलकर धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करना, उसके भजन गाना, क्योंकि कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। प्रभु जानता है कि पूरे दिन काम करने के बाद आप थके हुए हैं, आपके शरीर में आपको विश्राम की आवश्यकता है, परंतु आत्मा को भी प्रभु की आवश्यकता है, उसके अभिषेक की आवश्यकता है, उससे जुड़ने की आवश्यकता है, उसके सानिध्य में रहने की आवश्यकता है। आराधना के आरंभ में आपसे बताया गया कि अगर पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है और यदि ईश्वर हमारे जीवन में या घर में नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान नष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक अंधकार में चला जाता है। इसलिए मेरे साथ मिलकर आराधना करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पिता धन्यवाद, ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, आपने कहा है, थके मांदे थके और मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे तुम हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, तुम सब मेरे पास मैं आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला ढूंढो जाएगा, और तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के सागर सदा हैं, एक रूप रहते हैं। सदा एक रूप रहते आज हैं। मेरे घर में, आज मेरे घर मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में आ जाइए, आ जाइए। मेरी कठिन परिस्थितियों मेरी में, कठिन परिस्थितियों में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आए सभी तूफानों में, आए सभी तूफानों दुख में, संकटों में, दुख संकटों मेरे में साथ रह जाइए, मेरे साथ रह जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही है, जिंदगी के हर पलों में तू मेरे साथ रहना। आज का मुख्य विषय यही है कि इंसान जो अनेक प्रकार की
परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है। उसके जीवन में आर्थिक तंगी है, दुखों के तूफान हैं, वे लोग लाचार हैं, जिंदगी में कुछ होता नहीं है। शिकायत करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि प्रभु से ये कहना कि प्रभु आप मेरे इस दुख की घड़ी में मेरे साथ रहिए, अत्याचार की घड़ी में मेरे साथ रहिए, मेरी समस्याओं में मेरे साथ रहिए, क्योंकि उसने वादा किया है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 में कि जब तुम समुद्र पार करोगे तो लहरें तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, जब तुम आग पार करोगे तो ज्वालाएं तुम्हें भस्म नहीं करेंगी। इसी विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएंगे, साथ रहना प्रभु जी सांझ हो रही है। साथ रहना प्रभु जी सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु इस वक्त हमारे बीच में है। शद्रक मेशक और अबदनगो ने अपनी परिस्थिति में परमेश्वर को बुलाया और उस परमेश्वर ने यदि वो चाहता तो उन्हें आग की भट्टी से निकाल सकता था, लेकिन उसको निकाला नहीं। स्वयं स्वर्गदूत को भेजकर उस आग की भट्टी में वो उनके साथ रहा। ये उसका महान कार्य है, ये उसकी महान योजनाएं हैं कि वो हमको दुख के पहाड़ों से या तूफानों से निकालने से पहले वो हमारे विश्वास को परख लेता है। जब उसने देखा कि शद्रक मेशक और अबदनगो का विश्वास इतना दृढ़ है और उन्होंने कहा, राजा अगर कोई ईश्वर हमें इन तमाम विपत्तियों से बचा सकता है तो वो केवल हमारा ईश्वर है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हमें बचाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपने दुख की घड़ी में, आप अपनी आर्थिक तंगियों में, परिवारों में जो समस्याएं हैं उनमें आप हंसते हुए नजर आएंगे अगर आप ईश्वर को अपने घर में और परिस्थितियों में आमंत्रित करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो। ईश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय, प्रस्तुत है मेरा हृदय। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते उसकी हुए स्तुति करें, उसकी स्तुति उसकी करें, आराधना करें, उसकी आराधना और करें, उसकी महिमा गाएं, और उसकी महिमा गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे तन से, परिवार के साथ मिलकर, हर एक परिस्थिति में, दुख में, कष्ट में, सुख में, आनंद के समय, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता रहूं, मैं तेरी जय जयकार करता रहूं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वव्यापी है, तेरी महिमा सर्वत्र फैली हुई है। धन्यवाद देना, भाई के साथ मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करना। तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी। पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया हे कर, क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया की मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आपका जवाब होगा, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सब प्रकार की विपत्तियों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी कमजोरियों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारे कष्टों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सारे रोगों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी असफलताओं के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी अपमानों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी अत्याचारों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी आर्थिक तंगियों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, आर्थिक नुकसानों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, परिवार के सदस्यों की कमजोरियों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, बुराई को भलाई में परिवर्तित करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, मृत्यु से पुनरुत्थान देने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र वचन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें ईश्वर की संतान बनाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा से हमें संचालित करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सभी सफलताओं के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमारे पाप क्षमा करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरे पवित्र बलिदान के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें चंगाई देने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, सबका सहयोग दिलाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें लोगों के बीच सम्मानित करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हमें पवित्रता में बढ़ाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, विश्वास में दृढ़ करने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, आत्मा के सभी वरदानों के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता, हे प्रभु हमारी विनती सुन, हे प्रभु विनती सुन, हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हालेलुया, हालेलुया, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल, हृदय पर दया दृष्टि डाल, और जो स्तुति तथा और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर प्रायश्चित पापियों के नाम तुझे पर चढ़ाया गया है, तुझे चढ़ाया गया है, उस पर भी ध्यान देने की कृपा कर, देने की कृपा कर, इससे प्रसन्न होकर इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को तेरी दया की भीख मांगने क्षमा वालों को कीजिए, क्षमा कीजिए, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते हैं हम ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम पर, यीशु क्रिस्त के नाम जो पर, तेरे तथा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग पवित्र आत्मा के एक संग ईश्वर होकर एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता युगानुयुग और जीता राज्य करता है। और राज्य करता है। आमीन। आमीन। आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें अनुग्रह के सिंहासन पर ले चलिए। हमें अनुग्रह के सिंहासन पर ले चलिए। हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, जैसे तू चेलों पर उतरा, जैसे तू चेलों पर हम उतरा, पर भी उतर आइए। हम पर भी उतर आइए। वचन के द्वारा वचन के द्वारा हमें अपनी आशीष दीजिए। अपनी आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ मिलकर गाएं, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की ज्योति जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की ज्योति जला। जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझ
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। स्वर्गीय भंडार इस वक्त खुल चुके हैं। वो आपको अपने स्वर्गीय भंडारों से आशीष और अपनी रूह का दुगना मस्सा प्रदान करें। आपका घर इस वक्त महिमा से भरा हुआ है। आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु का वचन कहता है, पुत्र कान लगाकर मेरी बातों को सुनो, कान लगाकर मेरी वाणी पर ध्यान दो। यह तुम्हें जीवन प्रदान करेगी, तुम्हारी हड्डियों को स्वस्थ रखेगी और तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज इंसान ईश्वर से ये प्रार्थना करता है, अधिकांशतः ये कहता है कि प्रभु मेरी समस्याओं को हल कीजिए, मुझे इस समस्या से निजात दिलाइए, मुझे इस तूफान से निकालिए। चाहे वो तूफान गरीबी का हो, आर्थिक तंगी का हो, या घर में लड़ाई झगड़ों का हो, या दुश्मनी का हो। ऐसी तमाम बातें जो इंसान के जीवन में हैं और इंसान चाहता है कि कब ये समस्या उसके जीवन से निकल जाए। इंसान चाहता है कि परमेश्वर इन समस्याओं से उसे निजात दिलाए, और ईश्वर चाहता है कि आप उसे अपने घर में और विषम परिस्थितियों में आमंत्रित करें, क्योंकि वो आपको प्यारे भाइयों और बहनों उस दुख की भट्टी से निकालेगा नहीं, परंतु उस दुख की भट्टी में वो आपके साथ रहेगा और आपकी सहायता करेगा, और आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये उसका वादा है। इसलिए आज के इस दिन का पवित्र संदेश ये है कि अपनी विषम परिस्थितियों के लिए, अपने भाग्य के लिए, या कठिन परिस्थितियों के लिए, या कोई समस्या घर में है, कोई ऐसी बात घर में है जिससे आप जूझ रहे हैं, आप शिकायतें ना करें, परंतु प्रभु को पुकारें। क्योंकि स्तोत्रकार तो यही कहता है, स्तोत्र संख्या 118 में यदि आप पढ़ेंगे पद संख्या 5 और 6 में, तो प्रभु का वचन कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। कहता है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी पुकार को सुना और उसने मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। एक विश्वासी की, एक मसीह व्यक्ति की, और आप में से जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में बैठकर ये वचन सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि यही एक प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे घर में रह जाइए, प्रभु सांझ हो रही मेरे साथ रह जाइए, प्रभु अंधेरी घाटी में मेरे साथ चलिए। जब मुझे आग की भट्टी से होकर गुजरना पड़ रहा है, अत्याचार सहना पड़ रहा है, तो आप मेरे साथ चलिए। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा, डर मत, घबरा मत, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे मैं नबियों के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ भी चलूंगा। ये उसका वादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी। उसके भाइयों ने उसे बेचा, पोतीफर के महल में वो पोतीफर की पत्नी के द्वारा सताया गया, षड्यंत्र के तहत उसे बंदीगृह में डाल दिया गया, लेकिन ईश्वर उसे बचाने के लिए नहीं आया। अगर ईश्वर चाहता तो उसे वहां से उठाकर दूसरी जगह भेज सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबदनगो दानियल के साथ रहकर ये तीनों नौजवान
धर्मी बन गए थे, ईश्वर में विश्वास करने लगे थे, उसके विश्वास में दृढ़ हो गए थे। उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु में अपना ईमान दृढ़ किया और उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर से कहा कि राजा देख, अगर कोई ईश्वर है तो वो हमारा ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है। अगर कोई हमें बचा सकता है तो केवल और केवल हमारा ईश्वर है जो ये कार्य कर सकता है। तुझे जो करना है कर, पर तेरी हाथ की बनी हुई मूर्त के सामने हम अपना सिर कभी ना झुकाएंगे। और लिखा है दानियल के ग्रंथ में, प्यारे भाइयों और बहनों, कि राजा ने आग की भट्टी को तपाने का आदेश दे दिया। राजा ने आग की भट्टी को तपाने का आदेश दे दिया और उसका ताप साधारण ताप से 7 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब जो व्यक्ति ईश्वर में इतना विश्वास करते थे, शद्रक, मेशक, अबदनगो, दानियल, ईश्वर चाहता तो उनको आग की भट्टी से निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया। वादे के मुताबिक मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तुझे आग पार करनी पड़ेगी तो ज्वालाएं तुझे भस्म न करेंगी, समुद्र की लहरें तुझे बहाकर ले नहीं जाएंगी, तो चिंता न करना, ढारस रखना, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तेरे साथ हूं। और आग की भट्टी में प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा और वो उनके साथ चलता रहा। अगर ईश्वर चाहता तो तीनों नौजवानों को आग की भट्टी में से यूं ही निकाल सकता था, लेकिन नहीं, वो दुख की भट्टी में रहे, वो तपते रहे, उनके विश्वास की परख होती रही। दुख की भट्टी में परमेश्वर उनको देखता रहा, प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं उनके लिए अपार थी। हमारा ईश्वर, उसकी योजनाएं मेरे और आपके लिए बहुत गूढ़ हैं, जिनको हम समझ नहीं सकते हैं। He is an amazing God। वो इतना भला और इतना अच्छा है जिसकी, प्यारे भाइयों और बहनों, कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जो मेरे और आपकी सोच से परे है। उसकी दयालुता, उसकी करुणा, उसका सामर्थ्य, उसका वैभव, वो कितना महान है, हम इसके विषय में सोच नहीं सकते हैं। तो शिकायतें करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने घर में ईश्वर को आमंत्रित करें, आप अपने घर में यीशु को आमंत्रित करें। दिन भर में बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं आप लोगों के, किसी के घर में आर्थिक तंगी है, तो कोई बीमारियों से जूझ रहा है, तो कोई ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, तो कोई कैंसर से पीड़ित है, तो कोई ब्लड कैंसर से पीड़ित है, कोई बवासीर से पीड़ित है, कोई लकवे से पीड़ित है, कोई अर्धांग रोगी है, तो किसी का घर लुट गया है, तो किसी को धोखा दिया गया है, किसी का रिश्ता टूट गया। ऐसी तमाम परिस्थितियों से आज हर इंसान गुजर रहा है और आप चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कितनी जल्दी ये समस्या का समाधान हो जाए। होगा समस्या का समाधान, प्यारे भाई और बहनों। उचित समय आने पर वो उसे पूरा करेगा, उचित समय आने पर वो उसे पूरा करेगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक व्यक्ति एक जहाज में यात्रा कर रहा था। पानी के जहाज में यात्रा करते करते समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में वो जहाज तहस नहस हो गया। जहाज पूरा का पूरा डूब गया। उसको चलाने वाले, संभालने वाले और उस पर जितने भी सवार यात्री थे, सब के सब डूब कर मर गए और उनमें से एक नौजवान बच गया। वो किसी तरह से तैर के समुद्र के किनारे बाहर आता है। उसे थोड़ा उजाला दिखाई देता है। समुद्र के किनारे आकर वो ईश्वर को याद करता है और कहता है कि प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति में हूं, यहां पर कुछ नजर नहीं आता है, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप मेरी सहायता करने के लिए किसी को भेजिए। 1 दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया,
5 दिन किया और लगातार वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो इसलिए वो ईश्वर को कोसने लगा। आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं यहां पर भूखा हूं, मैं किस तरह से अपना जीवन बिता रहा हूं, आप मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी दौरान उसने अपने रहने के लिए वहां पर एक झोपड़ी बना ली और किसी तरह से जंगल में जाकर अपने लिए फल फूल एकत्र करता और उससे अपना पेट भरता। एक दिन प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी झोपड़ी में आग लग गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। ये नौजवान फिर से ईश्वर को कोसने लगा और कहने लगा, इतनी मुश्किल से मैंने ये झोपड़ी बनाई थी अपना सिर ढकने के लिए, और उसमें भी आग लग गई और आपने मुझे नहीं बचाया। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आपने मेरी झोपड़ी जलने दी। प्यारे भाइयों और बहनों, झोपड़ी तो जल गई। जैसे ही 1-2 दिन बीते, उस समुद्र के किनारे पर एक दूसरा जहाज जो था वो नजर आया और ये आदमी बहुत खुश हो गया, ये नौजवान बहुत खुश हो गया उस जहाज को देखकर, और जाकर उस जहाज के कैप्टन से मिलता है कि आप यहां पर कैसे पहुंचे। वो बोले कि हमने आग का सिग्नल देखा था, धुआं उठते हुए देखा था, तो इसलिए हमने सोचा कि यहां पर कोई व्यक्ति है, इसलिए यहां पर हम उसके रेस्क्यू के लिए आ पहुंचे हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया, मैंने तो कोई आग नहीं जलाई। प्यारे भाइयों और बहनों, फिर वो याद करता है कि आज से कुछ दिन पहले जब उसकी झोपड़ी जल रही थी तो उसका धुआं बहुत ऊंचा उठ रहा था, और उस धुएं को देखकर रेस्क्यू जहाज उसको ढूंढने के लिए आता है और बचाता है। तब उसे समझ में आता है कि झोपड़ी का जलना ये कोई साधारण घटना नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, लेकिन ये ईश्वर की योजना थी। यदि वो झोपड़ी ना जलती तो वहां पर कोई भी नहीं आता, ना ही उसके रेस्क्यू के लिए आता, ना ही उसको आग का किसी को सिग्नल मिलता। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में बहुत गूढ़ हैं, हम उन्हें समझ नहीं सकते हैं। हम निराशा से होकर गुजरते हैं, चिंता से होकर गुजरते हैं। नित्य प्रतिदिन हमारे आपस में मनमुटाव होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, पास पड़ोस में रहने वालों से दुश्मनी होती है और हम उसी में जीते रहते हैं। हम ईश्वर की योजनाओं को समझ नहीं पाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन याद रखना कि यदि आप अपनी परिस्थितियों में ईश्वर को आमंत्रित करेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, आपको संभालेगा, आपको लेकर चलेगा और आपको वो बचाएगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरी जिंदगी के आप मेरी जिंदगी के हर पल में मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर की योजना क्या है, इसे इंसान को अपनी जिंदगी में समझने की आवश्यकता है। और उस योजना को यदि पूरा करना है तो जैसा आज के इस आराधना के आरंभ में भाई ने हमसे कहा कि अगर वो योजना को पूरा होना तो ईश्वर की उपस्थिति में रहना मेरे और आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो योजना ईश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई है। जैसा कि यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन प्रभु हमसे कहता है यिर्मयाह नबी के माध्यम से कि मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बनाता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं। लिखा है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और उससे आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है,
तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है और कहता, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्रों और उन सब स्थानों से जहां मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया है यहां फिर एकत्र करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम्हें फिर उसी जगह ले जाऊंगा जहां से मैंने तुम्हें निर्वासित कर दिया था। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन के लिए मैं इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू अपनी कठिन परिस्थिति में, दुख की घड़ी में मुझे याद कर और मैं तुझे आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुझे सामर्थ्य प्रदान करूंगा। आग की भट्टी में से तुझे बचा लूंगा। मैं तेरे साथ चलूंगा। पुनरुत्थान के विषय में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मर गए, कब्र में रखे गए, प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त उनके दो चेले अमाउस नामक रास्ते से होकर जा रहे थे और यीशु जी उठते हैं और उनके साथ एक अजनबी के रूप में चलने लगते हैं। उनका दुख इतना गहरा था, उनके मुख इतने मलिन थे, वो इतने चिंता में डूबे हुए थे कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि यहूदी शास्त्री फरीसी हो सकता उन्हें मार डालें, क्योंकि वे यीशु के अनुयायी थे। वो चलते जाते हैं, संध्या होने लगती है और वो देखते हैं कि अब शाम हो चुकी है, तो वो ईसा को आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि सांझ हो रही है, आज आप हमारे घर में ठहर जाइए। और बाइबल कहती है कि यीशु उनके साथ गए, उनके साथ रुके, और जब उन्होंने रोटी तोड़ी तो शिष्यों ने उन्हें रोटी तोड़ते वक्त पहचान लिया। यही बात मेरे और आपके जीवन में होगी जब मैं और आप उसे अपने कार्यों में, अपनी सेवकाई में, अपनी प्रेरिताई में, और आप अपने बिजनेस में, आप अपनी आर्थिक तंगी में, जब यीशु से कहेंगे कि प्रभु यीशु आइए और आप हमें बताइए, आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे मन और हृदयों के विचारों को आपके द्वारा प्रेरित हो, तो वो आपके लिए रास्ते खुलने लगेंगे, आपके लिए मार्ग खुलने लगेंगे, तरक्की के मार्ग, सफलता के मार्ग। वो बच्चे जो पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, समझ नहीं आता क्या लिखना, क्या करना है, क्योंकि मन शांत नहीं, हृदय में ऐसी बहुत सारी दुर्वासनाएं हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देती। जब प्रभु यीशु आता है तो सर्वत्र शांति, प्रेम, सहनशीलता और प्रेम जागृत हो उठता है और उसकी ज्योति हमें आलोकित करती है, और उस ज्योति में जब हम चलने लगते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें बचा लेता है। दाऊद के जीवन में क्या था? भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, सुंदर भजन है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरा चरवाहा है। दाऊद का विश्वास देखिए, इतना कष्ट सहने के बाद, इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के बाद, जबकि उसे महल से दूर जाना पड़ा, अपनी राजगद्दी को उसे छोड़ना पड़ा, वो कष्ट से गुजरा, दुख से गुजरा, उसकी हड्डियां छीजने लगी और प्रार्थना करने लगता है प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन वो प्रभु की स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, क्योंकि वो खुद एक चरवाहा था, इसलिए वही संज्ञा वो ईश्वर को देता और इस्तेमाल करता और कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता है, वो शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब वो आपके साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं। इसलिए संत पौलुस लिखता है, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है? कौन हमारा विरोध कर सकता है? कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता है।
यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हर शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया अब वो सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है और उसने वादा किया कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे नबियों के साथ था, हारून मूसा के साथ था। इतना ही नहीं, आगे दाऊद कहता है, मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता एक विश्वासी की प्रभु में होने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं। आज के बाद प्रभु से यह कहना कि मुझे इस समस्या से निकाल, मैं समझता हूं कि यह कहना उचित है कि हे प्रभु इस समस्या में मेरे साथ चलिए। कोर्ट कचहरी जाते समय प्रभु मेरे साथ चलिए। बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा है जो मेरे द्वारा बोले। जब आप कष्ट में हैं, परिस्थिति आपकी विषम है, कोई दुर्घटना हो गई है या घर में कुछ अच्छा नहीं है, तो प्रभु से कहना आप आइए और अधिकार लीजिए। गाड़ी चलाते वक्त आप कहिए कि प्रभु आप मेरे हाथ पकड़कर आप गाड़ी चलाइए, मेरी यात्रा में आप मेरे साथ रहिए। ऐसा ही तो नबियों के साथ था, ऐसा ही तो प्रेरितों के साथ था, ऐसा ही तो विश्वासियों के साथ था, ऐसा ही तो शद्रक मेशक अबदनगो के साथ था। दानियल के साथ भी ऐसा ही हुआ, दाऊद के साथ भी ऐसा ही हुआ, मूसा के साथ भी ऐसा ही हुआ। या तो मेरे साथ चल, नहीं तो मेरा नाम अपनी पुस्तक से निकाल दे और इन्हें, या तो इन्हें क्षमा कर, अन्यथा मेरा नाम अपनी पुस्तक से निकाल दे। तू मेरे साथ चल, तूने मुझे प्रेरणा दी कि मैं तेरे लोगों की अगुवाई करूं, अब तू मेरे साथ रहे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो मुख्य संदेश ये है, ईश्वर निरंतर हमारे साथ रहता है। अब समस्या हमारी है कि हम उसे याद करते हैं या नहीं। अगर आप कहेंगे कि हे ईश्वर मेरी समस्याओं में आइए, मेरी तंगी में आइए, तो वो अवश्य आएगा, क्योंकि उसने वादा किया। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 11 में, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार प्रकाश बन जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहता फिलिपियों को लिखते हुए अध्याय 4 पद संख्या 6 में कि किसी बात की चिंता न करें, बल्कि आप प्रभु को पुकारें। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को ग्रहण करें, याद करें और इस वचन की आशीष प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय ग्रंथ 58 अध्याय पद 58 संख्या 9 से 11, पद संख्या 9 से यदि 11, तुम पुकारोगे यदि तुम तो पुकारोगे ईश्वर उत्तर देगा, तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे यदि तुम दुहाई तो दोगे वह कहेगा तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। देखो मैं प्रस्तुत यदि हूँ। तुम अपने बीच से यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, अत्याचार दूर करोगे, अभियोग नहीं लगाओगे, अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की निंदा नहीं यदि करोगे, भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, यदि भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे, पददलितों को तृप्त करोगे, पददलितों को तृप्त तो करोगे, अंधकार में तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा तुम्हारी ज्योति का उदय होगा, और तुम्हारा अंधकार और तुम्हारा अंधकार प्रकाश बन जाएगा। प्रकाश बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब इस चीज को बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की आवश्यकता है। और मैं बार बार आपको यही समझाने का प्रयास करता हूं कि आध्यात्मिक जीवन एक संघर्ष है, इसमें आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ बनता है। प्रार्थना के द्वारा विषम परिस्थितियां प्यारे भाइयों और बहनों ठीक हो जाती हैं। प्रार्थना के द्वारा हम उसे याद करते हैं और उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। प्रार्थना
एक विश्वासी के विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना एक विश्वासी के विश्वास की अभिव्यक्ति है। वो अपने विश्वास की अभिव्यक्ति एवं ईश्वर में विश्वास को प्रकट करता है। चाहे वो निराशा में है या किसी भी परिस्थिति में है, यदि वो आशा रख के विश्वास करता है तो वह अपने विश्वास की अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। इतना ही नहीं, अगर उसके साथ वो सेवा के और पुण्य के कामों को करने लगता है तो उसका विश्वास, प्यारे भाइयों और बहनों, सजीव हो जाता है। विश्वास और प्रार्थना के साथ साथ यदि कर्म भी मिल जाएं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की संगति में बने रहते हैं। तो अपने आप को और अपनी गलतियों को स्वीकार करना, हर बात के लिए धन्यवादी होना, सेवा करने का दृढ़ भाव उत्पन्न करना, शिकायतें नहीं करना परंतु धन्यवाद देना, ये एक विश्वासी की रोज दिन की दिनचर्या होना अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे और आपको आग की भट्टी में जब आप गुजरते हैं तो आपके वो साथ रहे, जैसा वो शद्रक, मेशक और अबदनगो के साथ में था, क्योंकि उनका विश्वास पक्का था, उनकी प्रार्थना में ताकत थी। वो घुटना टेक कर प्रार्थना किया करते और राजा के विरुद्ध, प्यारे भाइयों और बहनों, वो न्याय पाने की तलाश में रहते थे। सुसन्ना ने क्या किया? सुसन्ना ने भी ऐसा ही किया। सुसन्ना ने प्रार्थना किया, विश्वास को अभिव्यक्त किया और अपने विश्वास को प्रार्थना में तब्दील कर दिया। घुटना टेका और कहा कि प्रभु मुझ एकांकनी पर दया कर। एस्तर ने क्या कहा? एस्तर ने भी ऐसा ही प्रार्थना किया। अब प्रभु ने दानियल को भेजा सुसन्ना के उन दो विरोधियों के प्रति न्याय देने के लिए। दानियल को भेजा। ईश्वर की योजना देखिए, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन दानियल नबी ने सुसन्ना के दो अत्याचारियों को, प्यारे भाइयों और बहनों, सुसन्ना के साथ जो घृणित काम करना चाहते थे उनके प्रति सुसन्ना को न्याय दिलाया। तो प्रभु यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं और यही कहते हैं कि तुम इस तरीके से प्रार्थना किया करो, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल परंतु हमें बदी से बचा, हर बुराई से बचा। हमें विश्वास में बढ़ना सिखा, प्रार्थना में बढ़ना सिखा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इसलिए हमारे अपराध क्षमा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन रात उससे प्रार्थना करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। और इतना ही नहीं, प्रभु का वादा है, जब तुम मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए जब आप अपनी कठिन परिस्थितियों में, दुख की घड़ी में जब आप उसे याद करेंगे तो वो आपको सांत्वना देने के लिए तैयार रहेगा। हिजकिय्याह ने क्या किया? बाइबल में लिखा है, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि वो मरने को था। उसका दुख इतना बड़ा था, उसके शरीर पर फोड़ा इतना बड़ा था कि यशायाह के द्वारा ईश्वर ने उसे कहला भेजा कि आज से 15 दिन के बाद तू मर जाएगा। रो रो कर, फूट फूट कर रोया, आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना किया, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी दुख की घड़ी में आइए, मुझे बचाइए, मुझे जीवन दीजिए। प्रभु ने उसकी पुकार को सुना और यशायाह से कहा, जाओ उसे कह दो कि वो नहीं मरेगा, 15 साल तक और जिएगा। इसलिए वो वादा, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पूरा करता है, जैसा कि उसने यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 में कहा, जब तुम मुझे पुकारोगे तब तुम मैं उत्तर दूंगा, तब मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 14 में, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास के साथ ईश्वर को आमंत्रित करना, विश्वास के साथ
अपने घर में उसे बुलाना और अपने जीवन की विषम परिस्थितियों पर उसे अधिकार देना, क्योंकि वो आपके हित की योजनाएं बनाता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं और याद करें। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 अध्याय पद 14 संख्या 13 से 14। पद संख्या 13 से 14। तुम मेरा नाम लेकर तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें वही प्रदान जिससे करूंगा पुत्र द्वारा जिससे पुत्र पिता द्वारा की महिमा प्रकट हो। पिता की महिमा प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं प्रेरितों के जीवन में। पेतरुस के जीवन के उदाहरण, कुछ एक उदाहरण प्रेरितों के कार्यकलाप में अध्याय 9 पद संख्या 40 में लिखा हुआ है कि जब उसने प्रार्थना किया, ईश्वर से प्रार्थना मांगी, लिखा है कि पेतरुस ने सबों को घर से बाहर किया, घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह बेटी उठ बैठी। सबसे पहले उसने क्या किया? घुटना टेका, प्रार्थना किया, विश्वास किया, उस अनॉइंटिंग को रिसीव किया और उसके बाद उसने आदेश दिया, तबीता उठो, और वो उठ बैठी। हन्ना के पास संतान नहीं थी। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, हन्ना के पास संतान नहीं थी। वो जाकर मंदिर में घुटने टेक कर कुछ बुदबुदाने लगी, कुछ बुदबुदाने लगी। प्यारे भाइयों और बहनों, एली ने सोचा कि ये नशे में है और कुछ बुदबुदा रही है, पता नहीं क्या बोल रही है मुख से, लेकिन वो तो प्रार्थना कर रही थी, अपने विश्वास को प्रकट कर रही। जैसा मैंने कहा कि प्रार्थना करना अपने दृढ़ विश्वास की अभिव्यक्ति को प्रकट करना है कि वास्तव में आप उस सच्चे ईश्वर पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी हुजूरी में रहते हैं और आप उसके वचन को स्वीकार करते हैं और वो वचन आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। तो उसने प्रार्थना किया तो प्रभु ने हन्ना को सामुएल नामक पुत्र संतान के रूप में दे दिया। एक और उदाहरण, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 12 पद संख्या 5। पेतरुस जब बंदी गृह में था उस समय उनका स्वभाव कैसा था? कोई व्यक्ति यदि बंदी गृह में रहता है तो मैं समझता हूं कि वहां पर बहुत सारे अन्य बंदी गृह में लोग होते हैं। आप वहां पर आपका प्रार्थना करने को शायद मन करे या ना करे, कैसी परिस्थिति होगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन लिखा है कि पेतरुस बंदी गृह में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। कलीसिया बाहर उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, घुटने टेक कर आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उस कोठरी में एक ज्योति चमकाई और उसकी बेड़ियां खुल गईं और ईश्वर का महान प्रेम और सामर्थ्य उस जगह पर प्रकट हुआ। और प्यारे भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि किस तरह से पेतरुस को प्रभु ने बंदी गृह से बाहर निकाला। हिजकिया का उदाहरण मैंने आपको दिया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 33 में जेरुस नामक व्यक्ति की बेटी जो मर गई थी उसका उदाहरण हमारे सामने है। प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 18, मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा, और उसने कहा कि मूसा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, यदि तू इसे देख लेगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए जब मैं निकलूंगा तो मेरी पीठ का पिछला हिस्सा तू देख सकता है। तो मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से कहता है मैं निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम कहता है मैं प्रकट करूंगा। तो विश्वास और प्रार्थना के ये चमत्कार हैं। ईश्वर को आमंत्रित करना अपने घर में और आप चमत्कार देखेंगे। शद्रक, मेशक और अब्दनगो के जैसे प्रार्थना में दृढ़ बने रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना और विषम परिस्थितियों में भी प्यारे भाइयों और बहनों वो आपको बचाएगा। भट्टी के ताप को जो 7 गुना ज्यादा था स्वर्गदूत ने एक पल में ठंडा कर दिया। और बाइबल कहती है कि राजा नबूकदनेस्सर घबरा गया और कहने लगा, लिखा है दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या
92 और उससे आगे। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर आग में सकुशल टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर ने धधकती भट्टी के द्वार के पास जाकर पुकारा, शद्रक, मेशक और अबदनगो, सर्वोच्च ईश्वर के सेवकों, बाहर निकल आओ। इस पर शद्रक, मेशक और अबदनगो आग से बाहर निकल आए। छत्रप, अध्यक्ष, राज्यपाल और मंत्रीगण तीनों को देखने के लिए एकत्र हुए। उनके शरीरों पर आग का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। उनका बाल तक बांका नहीं हुआ था। उनके पायजामे झुलसे नहीं थे, ना ही कहीं जलने तक की गंध लग पाई। तब नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबदनगो का ईश्वर, उसने अपने दूत को भेजा है जिससे कि वह उसके उन सेवकों की रक्षा करे जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा या आराधना नहीं करना चाहते थे। इसलिए मैं ये आदेश देता हूँ, सभी भाषा भाषी, जातियों एवं राष्ट्रों, यदि कोई शद्रक, मेशक और अबदनगो के ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी कहे तो वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उसका घर नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा कोई देवता इस प्रकार रक्षा नहीं कर सकता। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपके सामर्थ्य के लिए, आपके सामर्थ्य संरक्षण के के लिए, संरक्षण के प्रेम लिए, के लिए प्रेम के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ। महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ। जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो नबूकदनेस्सर, वो राजा जो ईश्वर की खिलाफत करता था, जो अपने घमंड और अहंकार में चूर था, वो ये कहता, अगर कोई व्यक्ति शद्रक, मेशक, अबदनगो को हाथ लगाएगा, इनका विरोध करेगा, तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। आगे लिखा है पद संख्या 97 में, तब राजा ने बाबुल प्रांत में शद्रक, मेशक और अबदनगो का बहुत अधिक सम्मान किया, उन्हें सम्मानित किया। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, वो हमें आदर देता है, हमें सम्मानित करता है और वो हमारे लिए लड़ने को तैयार रहता है। हम प्रार्थना करें, अपने अपने घर को समर्पित करें। परिस्थिति आपकी चाहे कैसी भी हो सकता है आपके बच्चे बिगड़े हुए, हो सकता है नशे में, हो सकता है ड्रग्स में, हो सकता है कोई बहुत ज़िद्दी है, कोई हो सकता है बहुत अहंकारी है, हो सकता है कोई प्यारे भाइयों और बहनों क्रोध से भरा हुआ है, हो सकता है आपस में आपका मेल मिलाप नहीं है, आपस में हो सकता आप एक दूसरे को क्षमा करने वाले नहीं बन पाए हैं। आज प्रभु को आमंत्रित करना है, हे प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा रख के प्रार्थना करने की कृपा दें। मेरे घर में अधिकार लीजिए, मेरी परिस्थितियों पर अधिकार लीजिए। आइए प्रभु मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से जो लोग बीमार हैं, निराश हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, काम नहीं बनते, बिजनेस नहीं चलता, चल फिर नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, याद नहीं होता आपको, आज समर्पित करना प्यारे भाई और बहन, सच्चे दिल से प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु कहता है मैं प्रभु ईश्वर कभी नहीं बदलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं अपने वादे के मुताबिक सब कुछ पूरा करूंगा। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से इस वक्त जो कमज़ोर हैं पढ़ाई लिखाई में, जो कमज़ोर हैं अपने परिवारों में, जिनके रिश्ते कमज़ोर हैं, आप प्रभु को आज आमंत्रित करना। एमाउस के रास्ते पर जाते 2 शिष्यों के जैसे प्रभु से कहना कि प्रभु आज संध्या हमारे घर में आ जाइए, हमारे घर में ठहर जाइए। प्रभु हमसे बातें कर रहा है, वो हमारे बीच में है। इस वक्त हम मिलकर स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आने वाला ये समय पवित्र अभिषेक का समय है, इसलिए खड़े हो जाएंगे।
और इस चंगाई की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। सभी लोग गाएंगे। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। एक साथ
हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हृदय को, अपनी आत्मा को प्रभु के साथ जोड़ना, उसकी आत्मा हम पर अधिकार ले। एक एक बात इस वक्त जो हमने सुनी है प्रभु के वचन के द्वारा, वो हमें आशीषित करे। प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गीय भंडारों से वो अपनी आशीष और रूह का दुगना मस्सा आपके ऊपर उड़ेल रहा है। आपने उसे याद किया, आपने उसे संकट में पुकारा, अब वो आपके सामने हाजिर है और कहता है, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? क्या तुम शुद्ध हो जाना चाहते हो? प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से कहना, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं फिर से देखना चाहता हूँ, मैं विश्वास में दृढ़ बनना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में सजग बनना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। तू मेरे हर अंधेरी घाटी में मेरे साथ चलने की कृपा कर। ये आज के इस दिन में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जो अंधकार है, प्रभु से कहना कि प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं इस आध्यात्मिक अंधकार से निकल जाऊं, मैं आपको देख सकूं, इस वेदी पर मैं आपका प्रतिरूप, आपका चेहरा देख सकूं। प्रभु मुझसे बातें कीजिए। मेरा बेटा मेरी बेटी जो मुझसे नाराज है, प्रभु मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, इनकी जिंदगी में आइए, इनका मार्गदर्शन कीजिए। मेरा जिन किसी व्यक्ति से मनमुटाव है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, आप मेरे साथ रह जाइए। इस वक्त जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों के वरदान के लिए, जो निसंतान हैं, प्रभु आपको संतान का वरदान दें। जो लकवे से पीड़ित हैं, जो रोग शैया पर हैं, प्रभु आपकी हड्डियों को बल प्रदान करें, सूखी नसों को फिर से प्रभु तरोताज़ा करें। जितने भी लोग कोमा में चले गए हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं, प्रभु आप अपने पवित्र दाहिने हाथ से उनकी रोग शैया को स्पर्श कर। तू रोग शैया पर रोगी को सांत्वना देता और उसका बिस्तर बदलता, ये तेरा वादा है। आज तू अपने दास की प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे इन बेटे और बेटियों ने तुझसे जो मांगा है उन पर दया कर। उषा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके शरीर में समस्या है, घुटनों में समस्या है, अर्थराइटिस की बीमारी है, चल फिर नहीं सकती, प्रभु उनके दुखों को हल्का करना, उनके साथ रहना। भाई जिप्सन को समर्पित करते हैं प्रभु, उनके शरीर की नसों में प्रभु तरोताजगी और अभिषेक प्रदान कर। तेरा पवित्र लहू उसके शरीर की नसों में दौड़ने लगे। ऐसे तमाम लोग जो दुर्घटनाग्रस्त हुए, प्रभु उन पर दया कर। छोटी बेटी लिया को प्रभु समर्पित करते हैं, उसके शरीर में जो कमी घटी है उसको प्रभु शारीरिक चंगाई प्रदान कर। माता पिता को आशीष दे, चौखटों बिछौनों के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। जितने भी लोग गुप्त रोगों से पीड़ित हैं, प्रभु आपको क्षमा करें, शारीरिक चंगाई, विचारों की पवित्रता, मन और हृदय की पवित्रता प्रदान करे और चंगाई दे। जितने भी लोग
लकवे से या ऐसी किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु आपके दुखों को हल्का करे, कष्टों को सहने की शक्ति दे। जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, गर्भ की रसौलियों से पीड़ित हैं, प्रभु इन पर दया करना। रक्तस्राव जिनको होता है, प्रभु उन पर दया कर। जो बवासीर और बगंदर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु लिकोरिया की बीमारी से पीड़ित हैं, इन पर दया कर। जो अहंकार से पीड़ित हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करना। प्रभु आप दयावान हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, राजाओं के राजा हैं। डॉक्टरों को भी तूने स्थापित किया है, बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य तूने उन्हें दिया है। तू अपने इन चुने हुए लोगों के द्वारा कार्य करता है। अब अपनी कृपा तेरे इन बेटे और बेटियों पर प्रदर्शित कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। ओ सबके गुनाह मिटाने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रेम बरवा के लिए, उन्हें अच्छी नौकरी का वरदान मिले। अजय एलेक्स को परीक्षाओं में सफलता मिले। डायना को प्रभु नॉर्मल डिलीवरी का वरदान मिले। एस्तेर और एजरा को आशीष दे। इंदिरा को प्रभु समर्पित करते हैं, उनके जो भी समस्या है शरीर में चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं मर्सी के लिए, उन्हें चंगाई मिले। प्रफुल्ला कुजूर को आशीष दे। प्रार्थना करते वरदानी टोपो को प्रभु उनके बच्चेदानी में जो भी समस्या है, कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, प्रभु उससे इन्हें निजात दिला। अंकित पॉल लकड़ा के विचारों को शुद्ध कर। आसिफ खालखो को प्रभु चंगाई दे। हरीश धाबी को नौकरी का वरदान दे। दीप को नौकरी का वरदान दे। प्रियांशु यादव अपना जन्म दिवस मनाते हैं, तेरी आशीष से भर जाएं। इवान प्रभु अपना जन्म दिवस मनाता है, उन्हें आशीष मिले। सोनम जोसेफ का घर प्रभु अच्छे दामों में बिक जाए। रॉयल न्यूनस को प्रभु बुखार की दुष्ट आत्मा से, बीमारी से आजाद कर। प्रार्थना करते हैं ब्राइस सी के लिए, प्रभु पढ़ने की आशीष मिले। अशोक कुमार नेक को प्रभु पोस्टिंग ऑफिस में सेक्शन में हो जाए, इनकी मन्नतों और मुरादों को पूरा कर। भानुलता मिंज को आशीष दे। एरिक करकेटा को नौकरी की आशीष दे। क्रिस्टोफर पीटर को प्रभु अच्छा जॉब मिल जाए। इजियुस डुंगडुंग को जो भी शारीरिक समस्या है उससे छुटकारा दिला। ममता लोयला एक्का के परिवार में तेरी आशीष आए। बीमारी और अशांति के बंधनों से छुटकारा दे। योशुआ को पढ़ाई करने की आशीष दे। फातिमा फ्रांसिस के बेटे को आशीष दे। फ्रांसिस एंथनी, फिलोमिना, एडवर्ड। प्रार्थना करते हैं जॉयलिन संदीप के लिए, डिमेलो के लिए, सोनू के लिए, उषा बहन के लिए, स्वप्निल के लिए, अनुप्रिया और प्रेमचंद के लिए, शिवदास महत्र के लिए प्रभु इनको संपूर्ण आशीष और चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। अपने लिए भी प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु हमारे मन, आत्मा, हृदयों को बल प्रदान करे, हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, हमें लंबी आयु का वरदान दे, हम उसके जैसा उठना, बैठना, चलना फिरना सीख जाएं। नशे से छुटकारा मिले तमाम नव युवक युवतियों को जो ड्रग्स से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार का नशा करते हैं, घरों में इस नशे के कारण बर्बादी छाई है। प्रभु इन बंधनों को तेरे नाम से खारिज करता हूँ, कैंसल करता हूँ। तेरे पवित्र पाक सामर्थी स्वर्गदूत अपनी तलवार से इनकी रक्षा करें। प्रार्थना करते लोरेटा
पाटिल के लिए उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। लुइस को नौकरी की आशीष दे। सुप्रिया लोंदे को प्रभु संतान की आशीष दे। एरिन अनमोल तिर्की को पढ़ाई में आशीष मिले। डायना को प्रभु संपूर्ण स्वास्थ्य दे। रॉबिन्सन मसीह के परिवार में आशीष आए। अंशु अदिति खालको को जॉब की आशीष दे। स्टीफन खालको और थियोडोरा को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। जोस्विन कश्यप को प्रभु पथरी के ऑपरेशन में सफलता मिले। स्टेला अपना जन्म दिवस मनाते हैं, आशीष दे। जैन एंटोनियो को बोलने का सामर्थ्य दे। अंशिल को प्रभु जॉब की आशीष मिले। लक्ष्मी तांदिया को संतान का वरदान दे। सेबेस्टीना खालको को चंगाई दे। रीता कांति तिर्की के पति का मन परिवर्तन हो। नवीन लकड़ा, अविनाश लकड़ा, अल्फोंसा लकड़ा को एक्सीडेंट हुआ प्रभु, चोट लगी है, उन्हें संपूर्ण चंगाई दे। सान्वी को बुद्धि, विवेक और ज्ञान की आशीष दे। रेखा को अच्छा स्वास्थ्य दे। इन तमाम वरदानों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे देश में, विशेष रूप से उन राष्ट्रों में और उन राज्यों में जहां पर अत्याचार है, लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिकता फैली है। प्रभु उन जगहों पर शांति बहाल हो। हमारे राष्ट्र के नेताओं को, सभी शासकों, प्रशासकों और अधिकारियों को निस्वार्थ रूप से सेवा करने का वरदान मिले। प्रभु तेरी आत्मा इस वक्त हम पर अधिकार ले। हमारे सभी धर्म पुरोहितों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों को आशीष प्रदान कर, जिससे कि वे तेरी प्रजा के, तेरे रेवड़ की अगुवाई कर सकें। हर एक विश्वासी को प्रार्थना का, विश्वास का और पवित्रता का वरदान मिले। तू हमारी कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ रहने की कृपा कर। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। दुखियों को दिलासा देने वाले मेरी प्रार्थना सुन लो प्रभु। सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें। इस वक्त प्रभु आपको ब्लेस करे। वो अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। उसने कहा, जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जिसके लिए पृथ्वी पर खोल दोगे स्वर्ग में भी उसके लिए खुला रहेगा, जिसका पृथ्वी पर निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। मूसा से उसने कहा, हारून से कहो कि अपने पुत्रों से कहें कि इजराइलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य और प्रेरणा के लिए। धन्यवाद यीशु राजा तेरे महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए। तू अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। तू नित्य प्रतिदिन हमें सहारा देता, ढारस देता। हमारी निराशा में हमें आशा और ढारस बंधाता है। आज तेरे इन बेटे और बेटियों पर जो तेरे चरणों में नतमस्तक हैं, दया कर। ये तेरी हजूरी में घुटना टेक कर तुझसे निवेदन करते हैं, इनकी तंगियों में इनकी सहायता कीजिए। संतान का वरदान इन्हें प्रदान कर। पति पत्नियों के जीवन में जो बंधन है, शारीरिक कमजोरियों के बंधन, गर्भ की रसोलियां, फलोपिन ट्यूब की सूजन, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन, हे प्रभु यीशु तनाव से इन्हें आजाद कर और इनके जीवन में, परिवार में संतान का वरदान दीजिए। हमारे राष्ट्र पर, देश पर तेरा आशीर्वाद उतरे। जहां कहीं भी लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, सांप्रदायिकता फैली है, वहां पर शांति बहाल कर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। स्वर्गदूतों की सेना उस जगह पर अधिकार ले
और अंधकार की शक्तियों का सर्वनाश करे। तू अपने दास की वाणी को सुनता, सच प्रमाणित करता। तेरा वादा है, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। हे प्रभु, तेरे बच्चों के जीवन में इनकी धन संपत्ति, पैसे पर, नौकरी पर लगे श्रापों को आज तेरे पवित्र सामर्थी वचन से तोड़ता हूँ। इनके जीवन में जो भी कष्ट, परेशानियां, चिंताएं हैं, इनको सहन करने का दुगना मसा और सामर्थ्य प्रदान कर। तेरे बेटे और बेटियों पर, हमारी बैंड फॉर जीसस टीम पर, मुझ तेरे अयोग्य दास पर दया कर। हमारे उपकारकों पर दया कर, जो आर्थिक रूप से हमारी सहायता करते और प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे लिए तेरा सामर्थ्य मांगते हैं। हमारे पास पड़ोस में रहने वाले लोगों पर दया कर, कलीसियाओं पर दया कर, एक एक व्यक्ति पर तेरा आशीर्वाद उतरे। आज की रात्रि इनके चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात को तेरे पवित्र लहू से मसा कर और इनको शांति प्रदान कर। रोगों से मुक्ति दे, इनकी हड्डियों को आराम दे, शरीर में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। 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 तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी।
तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। सबको जय यीशु की